शांति। आज मणि बहन जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम सोनू है और मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि आपको साक्षात्कार होते हैं, वह साक्षात्कार आपको कैसे होते हैं, उसका अर्थ हमें बताइए। ओम शांति। हाँ बच्चे, मुझे साक्षात्कार होते हैं और मेरी पूरी पढ़ाई साक्षात्कार से ही हुई है। सबसे पहले मुझे भक्ति में साक्षात्कार होने शुरू हो गए थे और भक्ति में मुझे सबसे पहले दिखाई देता था दांत साफ करने वाला ब्रश और धरती को खुदाई करने वाली कुदाली। कई बार दिखाई देते थे ये दोनों चीजें, लेकिन शुरू में मैं इनका अर्थ नहीं समझ पाती थी और बाद में फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि ये चीजें मुझे क्यों दिखाई देती हैं। तो उस समय क्या था कि मैं बच्चों को डांटती भी थी और ज्ञान में भगवान को पाने के लिए तपस्या भी कर रही थी। तो कुदाली का अर्थ समझ में आया कि और गहराई में जाकर के मुझे सोचना है, काम करना है। और ब्रश का मतलब समझ में आया कि मुझे बच्चों को डांटना नहीं है, मुंह से मीठी वाणी निकालनी है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। तो इस प्रकार से फिर मैंने अपने अंदर सुधार करना शुरू किया। अब मैं आपको अपना दूसरा अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं ज्ञान में आई थी तो मेरे ऊपर घर वालों का भी थोड़ी नाराजगी रहती थी। वो भी पसंद नहीं करते थे मैं क्लास में जाऊँ, ज्ञान में जाऊँ। और भक्ति मंडली की जो माताएं थी वो भी मेरे ऊपर कटाक्ष कसती थी कि आप ज्ञान में जाने लगी हैं तो भक्ति में, कीर्तन मंडली में नहीं आती हैं। तो दोनों तरफ से मेरे ऊपर बौछार होती थी, व्यंग बाहों की। लेकिन मैं सबकी बातें सुनती रहती थी। तो एक दिन अमृत वेले में योग लगा रही थी तो मैंने देखा कि देरी पर एक मेढक बैठा हुआ है और वो मेढक मेरे पैर रखने से मर गया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं सोचने लगी इसका क्या मतलब होगा, देरी पर रखा मेढक, बैठा मेढक मेरे पैर रखने से मर गया। फिर मैं जब क्लास में गई और परमात्मा की मुरली जब चल रही थी उसमें ये आया कि संसारी लोग बरसाती मेढक की तरह से होते हैं। बच्चों, तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वो लोग टर्टर करते हैं, जैसे बरसाती मेढक टर्टर करते हैं ऐसे वो टर्टर करते हैं। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है, अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है। तब एकदम मुझे जो सुबह साक्षात्कार हुआ था उसका अर्थ समझ में आया कि भगवान ने मुझे संकेत दिया कि वो मेढक जो संसारी लोगों के कहने का है, वो मेढक मेरे पैर रखने से मर गया। तो इसी तरीके से भगवान मुझे साक्षात्कार के माध्यम से पढ़ाते थे। यानी क्योंकि मेरे ऊपर प्रतिबंध ज्यादा थे तो मेरे साक्षात्कार ही मेरा एक सहारा था और उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी क्योंकि वो साक्षात्कार से मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता था। शुक्रिया दीदी, आपके कारण मेरे को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। शुक्रिया तो शिव बाबा का करना चाहिए क्योंकि भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार हमारे मन से नहीं होते हैं, हम तो उनका चिंतन करते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या निकालते हैं। वो हमारे अपना मेहनत करते हैं उसमें, लेकिन साक्षात्कार भगवान कराते हैं, हमारे हाथ के नहीं है। मेरा नाम गगन है। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपको साक्षात्कार से कैसे पता चल जाता है कि इसका अर्थ ये है? कभी कभी साक्षात्कार का अर्थ तत्काल समझ में आ जाता है और कभी कभी जब वो घटना घटित होती है तब उसका अर्थ समझ में आता है। जैसे एक उदाहरण सुनाऊं मैं। एक बहन आई और उसने कहा कि बहन जी
मेरे पति के प्रमोशन के लिए योग लगाइए कि उनका प्रमोशन हो जाए। तो मैं योग लगाने बैठी और मुझे बाबा के को कुछ एक कागज पर हस्ताक्षर कुछ लिखते हुए दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि जाओ, आपके पति का प्रमोशन हो गया। उसी समय उसके पति का फोन आया कि मेरे प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। तो कभी कभी तो तत्काल ही मालूम पड़ जाता है और कभी कभी बाद में जब घटना घटित होती है तब पता लगता है। उसका एक अनुभव सुनाऊं आपको कि एक बार हमारे लोगों के घर में उस समय कार नहीं थी और ये बच्चे लोग पिकनिक के लिए स्कूटर पर गए हुए थे और दोपहर को मैं योग लगा रही थी। तो दोपहर को मैंने योग में देखा कि स्कूटर के पिछले पहिए पर प्रदीप झुका हुआ है। तो शाम हो गई, ये सब लोग लौट के नहीं आए। तो गुप्ता जी को चिंता होने लगी, घर में टहलने लगे, वो देखने लगे क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए बच्चे। 10 बज गए, बच्चे नहीं लौट के आए पिकनिक से। तब मुझे वो सुबह जो दोपहर में साक्षात्कार हुआ था उसकी याद आई। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, हो सकता है स्कूटर में कुछ खराबी हो गई हो, उसकी वजह से देर लग गई होगी। फिर मैंने बच्चों को होटल में खाना खाते हुए भी देखा, लेकिन मैं उस समय साक्षात्कार का अर्थ समझ नहीं पाई और मैंने पूरी खाने की तैयारी भी कर ली। सोचा सब्जी वगैरह सब बना लेती हूँ, खाना जब आएंगे पूरी गरम गरम बना दूंगी। फिर रात के 11 बजे ये सब लोग लौट के आए। मैंने कहा खाना बनाऊं आप लोगों के लिए। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हम खाना होटल में खा के आ गए, हमने सोचा मम्मी को क्यों परेशान करेंगे रात के 11 बजे। तो साक्षात्कार में परमात्मा ने मुझे दोपहर में ही सारी बातें बता दी थी, लेकिन उस समय मेरी स्मृति में नहीं आई वो बात, न मेरी समाज में कोई उस समय बात आई। लेकिन जब वो घटना घटी रात के 10 बजे, जब मेरा दिमाग में आया, मुझे तो बाबा ने दोपहर ही में बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मेरी समझ में आया। तो ऐसे कभी कभी साक्षात्कार बाबा कराते हैं तो तत्काल भी समझ में आ जाती है बात और कभी कभी बाद में भी समझ में आती है जब घटना घटित होती है। अभी मैं आपको अपनी बेटी रमा की शादी के समय का एक अनुभव सुनाती हूँ कि रमा की शादी में उसके जो जेठ जेठानी हैं नहीं आ पाए थे क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे। फिर जब उनका भारत में आने का प्रोग्राम बना तो उन्होंने रमा से कहा कि हम तुम्हारे हाथ का खाना खा करके तुम्हारे को पास करेंगे। तो रमा का फोन मेरे पास आया कि मम्मी मेरे लिए योग लगाना कि मेरे हाथ से अच्छा खाना बन जाए। तो मैं योग लगाने बैठी उसके लिए। तो मैंने देखा कि उसके किचन का फर्श 1 फीट ऊंचा हो गया है। तो मैं समझ गई कि बाबा ने पास कर दिया है। फिर उसका रात को फोन आया जब उसके जेठ जेठानी ने खाना खाया उसके हाथ के बना हुआ। फिर उन्होंने काफी प्रशंसा की और कहा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो इस प्रकार उसका जब फोन आया तब मुझे विश्वास हो गया कि देखो भगवान ने तो मुझे तत्काल ही बता दिया था कि पास हो जाएगी। तो ऐसे कभी कभी तो भगवान तत्काल ही बात का अर्थ बता देते हैं और कभी कभी ऐसे साक्षात्कार होते हैं जिनका बाद में अर्थ समझ में आता है। ओम शांति। दीदी जैसे मैं पहले भी आया था और आपने पहले भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था और आज भी दिया है, तो मैं आपको और बाबा को शुक्रिया करना चाहता हूँ। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।